वेलकम टू द यूपीएससी कट्टा बाय द ब्रेन ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे लिखा है वे ऑफ प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बिकॉज यूपीएससी में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। हर एक का अपना अपना एक प्लान होता है, हर एक का अपना अपना एक वे होता है टू प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट और टू प्रिपेयर एनी टॉपिक। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज स्ट्रेटेजी ऑफ preparing current affairs. This is just way I use in my preparation for current affairs. ठीक है, सो चालू करते हैं वीडियो। हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। ठीक है, सो फर्स्ट द हिंदू आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। मैंने द हिंदू लिखा है, न्यूज़पेपर नहीं लिखा, क्योंकि न्यूज़पेपर इज अ वेरी वेग टर्म। द हिंदू पर्टिकुलरली मैंने द हिंदू ही लिखा है। मैंने द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ऐसा नहीं बोला, मैंने स्पेसिफिकली द हिंदू का नाम मेंशन किया है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बट आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर्स का, वो है द हिंदू। आप मंथली मैगजीन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मंथली मैगजीन आपको वो नहीं देगा जो आपको आपका न्यूज़पेपर दे रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आप खुद जान जाओगे जब आप थोड़े टाइम के लिए न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। न्यूज़पेपर आपके प्रिपरेशन में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। सो मैं आपको ये कहूँगा कि द हिंदू शुड बी योर प्राइमरी सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंड योजना एंड कुरुक्षेत्र क्वेश्चन मार्क। ये बहुत क्वेश्चन मार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप योजना नहीं भी पढ़ते हो इतना कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। और कुरुक्षेत्र तो मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता। कुरुक्षेत्र इज टोटली फोकस्ड ऑन द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक छोटे से पार्ट के लिए आप पूरी की पूरी मैगजीन पढ़ोगे, सो इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम हो जाता है ऐसे केस में। तो कुरुक्षेत्र, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो शायद आप एग्रीकल्चरल पार्ट के लिए आपका इनपुट आउटपुट रेशो बढ़ेगा। बट एज फार एज जीएस का पार्ट इज कंसर्न, मैं कुरुक्षेत्र आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट स्टिल यू कैन गो ऑन योर ओन रिस्क। बट योजना सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो, एक या दो आर्टिकल्स पूरे बुक में से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वही एक या दो आर्टिकल्स पढ़ लो, सो दैट आपको वो इशू का आइडिया आ जाएगा। देखो क्या होता है कि योजना इशू बेस्ड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल वाटर कंजर्वेशन पे एक महीने का योजना का मैगजीन आ जाएगा। सो आप अगर उसमें से एक या दो आर्टिकल भी पढ़ लोगे, सो दैट इन्फॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू। ठीक है, आप नहीं तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो योजना बुक है उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वो रिपीटेटिव है, वो रिपीट हो रहा है। सो आप एक या दो आर्टिकल्स पढ़ लोगे, दैट इज फेयर इनफ, उसमें आपको नॉलेज आ जाएगा। बट अगर आप योजना स्किप भी करते हो, स्किप करते हो तो आपका थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन स्किप अगर नहीं कर रहे हो तो एक या दो आर्टिकल्स पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो योजना एंड कुरुक्षेत्र में से इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, गो फॉर कुरुक्षेत्र। अदरवाइज फॉर जीएस कुरुक्षेत्र को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, सो थर्ड मैगजीन। अभी मैगजीन का जो मेरा प्लान है, मैं मंथली मैगजीन नहीं पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ द हिंदू, मैं उसमें से अपने नोट्स बनाता हूँ एंड देन मैं उसे ही बार बार रिवाइज करता हूँ। एंड उसके बाद मैं जो ईयरली मैगजीन आता है मैं खुद रिफ़र करता हूँ। विजन IAS PT 365 मैं उसे रिफ़र करता हूँ। एंड देन आप चाहिए तो इनसाइड का आता है, उसे पढ़ सकते हो, या फिर जीएस स्कोर का भी आता है शायद, वो भी पढ़ सकते हो। फोरम आइस का भी आता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, लेकिन स्टिल 3 ब्रांड्स जो है उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एक है विजन, दूसरा इनसाइट, तीसरा जीएस स्कोर। सो आप ईयरली मैगजीन पढ़ सकते हो। मंथली मैगजीन में क्या होता है कि मंथली मैगजीन में वही डेटा शायद उतना अपडेटेड नहीं रहता। मतलब आप कोई ऐसा इशू है जो जून में हुआ, वो जून के मैगजीन में होगा, लेकिन उस इशू में शायद अगस्त में डेवलपमेंट हो जाए, तो आप उसे अपडेट करोगे। उससे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अपडेटेड रहो। एंड जो ईयरली मैगजीन आता है विजन IAS PT 365, वो जो ईयरली मैगजीन है वो पूरा का पूरा अपडेटेड रहेगा। ठीक है, मतलब जो इशू जून में हुआ है
उसका जो अगस्त में डेवलपमेंट हुआ है वो भी उसमें अपडेटेड रहेगा। सो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दैट इज़ वाई आई रिकमेंड ईयरली मैगजीन PT365। कोई भी ब्रांड का, 3 ब्रांड मैंने अभी आपको बता दिए, उसमें से कोई भी एक ब्रांड का आप ईयरली मैगजीन खरीद सकते हो, ठीक है। सो ऑन कमिंग टू माई प्लान, आई प्रिफर ईयरली मैगजीन PT365, है ना। PT365 मंथली मैगजीन आप चाहे तो पढ़ो, लेकिन आपको अपडेटेड रहने में थोड़ी मेहनत करनी होगी। सो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के खुद को अपडेट कर सकते हो, सो डोंट गो फॉर दिस मंथली प्लान, गो फॉर ईयरली प्लान डायरेक्टली, ठीक है ना। चलो अभी आते हैं नोट्स मेकिंग। सो नोट्स किसके बना सकते हो आप? अगर आप अभी देखो, इसमें 2 केसेस है। एक तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, सो यू डोंट हैव टू मेक नोट्स ऑफ द हिंदू का न्यूज़। एडिटोरियल का नोट्स बनाना ही पड़ेगा। एडिटोरियल का नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एडिटोरियल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे कहूँगा कि मस्ट है। एडिटोरियल का नोट्स बनाना मस्ट है, उसका कोई मतलब स्किप करने का चांस नहीं आता है। लेकिन अगर मैं ये केस मान लूँ कि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो आपको द हिंदू के न्यूज़ की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मंथली मैगजीन रेफर कर रहे हो तो। बट इफ़ यू आर नॉट रेफरिंग मंथली मैगजीन, देन आपको न्यूज़ के भी नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि आप उसी से रिवीजन करने वाले हो। सो मेक नोट्स ऑफ न्यूज़ ऑल्सो, ठीक है। न्यूज़ के नोट्स बनाने के एक मैं आपको बहुत सिंपल प्लान देता हूँ कि डेली मत बनाओ, वीकली बनाओ, ठीक है। वीकली बनाओगे तो आपको पूरे मंथ में 4 बार नोट्स बनाने पड़ेंगे। संडे को एक बार बैठो, मंडे टू सैटरडे के न्यूज़पेपर से, या फिर मंडे टू संडे के जो न्यूज़पेपर से, उन्हें सब एक जगह पे कलेक्ट करो। जो मैक्रो लेवल पे जो इशू हुआ है उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। सो वीकली नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान भी होगा। डेली बना सकते हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो वो भी, ठीक है। देन आते हैं प्रैक्टिस पे। तो देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि यूपीएससी का जो स्टैटिक सिलेबस है वो तो हार्डली चेंज होता है। जो चेंजेस आते हैं वो करंट अफेयर्स में आते हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर यूपीएससी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगी, या करंट अफेयर्स पे अगर यूपीएससी फोकस नहीं करेगी, तो क्या होगा, जो लोग 3 या 4 साल से पढ़ रहे हैं, उनसे जो लोगों ने अभी स्टार्ट किया है वो लोग कॉम्पीट कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 या 4 साल जिन्होंने पढ़ा है उनका पढ़ाई का लेवल ऑब्वियसली बहुत हाई रहेगा। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो फ्रेशर्स कभी भी उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। सो दोनों को सेम लेवल पे लाने के लिए यूपीएससी के पास एक ही ऑप्शन है, वो है करंट अफेयर्स। तो इसीलिए करंट अफेयर्स में माहिर होना आपका एक मास्टर की बन सकता है टू क्रैक दिस एग्जाम। तो ठीक है, सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका उस पर होल्ड ज़्यादा आता जाएगा, ठीक है। कभी कभार तो क्या होता है कि बहुत सिंपल करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, कि जो मतलब आप बहुत हाई फंडू करंट अफेयर्स पढ़ोगे, मतलब बड़े बड़े लेवल के, और यूपीएससी क्या पूछेगी, जैसा 2015 में वो पूछा था कि किस कमीशन को स्क्रैप करके नीति आयोग बनाया गया है। वेरी सिंपल करंट अफेयर्स। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके नीति आयोग बनाया था। तो कभी कभार बहुत सिंपल कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभार बहुत हाई फंडू कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए प्रैक्टिस करो। अभी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस, आपके पास एक ऑप्शन है इनसाइट्स का डेली क्विज, और वो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के ऊपर तो आप डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट आपको बहुत कम मिलेंगे मार्केट में। वो भी रहेंगे तो वो स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स का थोड़ा सा एक मिला के टेस्ट बनाया होगा, तो उतना करंट अफेयर्स कवर नहीं होगा। और डेली बेसिस पे आप जो पढ़ रहे हो उसे चेक करने के लिए आपको डेली क्विज ही हेल्प करेंगे। तो इनसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेली क्विज सॉल्व कर सकते हो, और आपका करंट अफेयर्स आप पढ़ भी सकते हो, उससे रिवाइज भी कर सकते हो, अपडेट भी रख सकते हो,
एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो डेली क्विज सॉल्व करने से आपके ये 4 फायदे होंगे, ठीक है। सो इनसाइड का डेली क्विज है वो आप डेली सॉल्व करो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नाउ दिस वॉज द अप्रोच आई यूज इन माई करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, बट सिंस आई एम अ फुल टाइम एस्पायरेंट्स ये मुझे पॉसिबल है। व्हाट अबाउट जो लोग फुल टाइम जॉब प्लस स्टडी कर रहे, उनके बारे में क्या? तो उनके लिए ऑब्वियसली अप्रोच चेंज होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे दो तीन मतलब तीन तो अभी नहीं लगते, लेकिन 2.5 घंटे तक तो जाता ही है विथ नोट्स मेकिंग। तो जो लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उन्हें शायद पढ़े के लिए सिर्फ 5-5.5 घंटे मिलते होंगे। चलो मैक्सिमम 6 घंटे मान के चलते हैं। सो अगर आप उसमें से 2.5 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर में लगा दोगे तो कुछ मतलब नहीं होगा आपके उस 6 घंटे का। 2.5 घंटा न्यूज़पेपर में गया तो हाथ में क्या रह गया? सिर्फ 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे में तो आप जीएस का पढ़ाई, उसके बाद आंसर राइटिंग, उसके बाद मॉक्स वगैरह नहीं कर सकते। सो आप क्या कर सकते हो? आप न्यूज़पेपर को स्किप तो नहीं, मैं तो कभी नहीं बोलूँगा कि न्यूज़पेपर स्किप करो। आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, 1 मिनट जस्ट लेट मी रफ। जॉब वालों के लिए क्या हो सकता है कि एक पहला ऑप्शन तो है कि यू कैन वॉच वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। नॉर्मली मैं फुल टाइम एस्पायरेंट्स को कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वीडियोस देखो, क्योंकि वीडियोस में जो बताया गया है वो वीडियो बनाने वाले का एनालिसिस है, वो आपका एनालिसिस नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास वो टाइम कम है, देन यू कैन गो फॉर वीडियो। पहला ऑप्शन वो है। सेकंड, आप न्यूज़पेपर सिर्फ ऊपर से स्कैन कर सकते हो एंड आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। लेकिन मंथली मैगजीन अगर पढ़ रहे हो तो वो इनसाइड्स का पढ़ो, क्योंकि इनसाइड्स बहुत बड़ा मैगजीन आता है। और इनसाइड्स क्या करता है कि डेली जो करंट अफेयर्स पोस्ट करता है उस सब को कंसोलिडेट करके अपना मंथली मैगजीन प्रिंट कर देता है। मंथली मैगजीन कंसोलिडेट करके PDF डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे। प्रिंट तो आप करते हो, वो लोग नहीं करते। सो अगर आप जॉब वाले हो तो आप डेली एक न्यूज़पेपर ऐसा ऊपर से स्कैन कर सकते हो, उसके बाद मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि वो मंथली मैगजीन आप इनसाइड्स का पढ़ो। विजन का बहुत ही शॉर्ट मैगजीन है। विजन का मैगजीन्स वो लोग के लिए जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड विजन और न्यूज़पेपर से जो छूट जाता है वो कवरअप करने के लिए विजन का मैगजीन है। तो अगर आप जॉब वाले हो, न्यूज़पेपर के टाइम नहीं मिल रहा है, तो गो फॉर इनसाइड्स का मंथली करंट अफेयर्स का नोट्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डेली क्विज सॉल्व कर सकते हो जैसा नॉर्मल एस्पिरेंट्स करते हैं, एंड उसके साथ आप PT 365 ईयर के एंड में ये कर सकते हो। लेकिन ये बहुत रिस्की ऑप्शन है। इसमें क्या हो रहा है कि आप न्यूज़पेपर टोटली स्किप कर रहे हो, तो आपको उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अभी अगर आपके सामने टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी है, तो अगर आप सब खाने की कोशिश करोगे तो शायद ऐसा है कि आपका पेट फट जाएगा या आपको एसिडिटी हो जाएगी। सो आपको अगर जॉब भी करना है, UPSC का प्रिपरेशन भी करना है, और उस प्रिपरेशन में आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है 2-2.5 घंटे, उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी है, तो ये सब दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। सो आपके ऊपर बहुत प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा, और प्रेशर में हमेशा कुछ गलत चीज़ें अपने हाथों से हो जाती है। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि इन 3 में से आप एक कोई तो प्लान चूज कर लो। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे किसी फुल टाइम एस्पिरेंट से, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। नाउ आई एम अ फुल टाइम एस्पिरेंट। मैंने कभी भी जॉब और पढ़ाई एक साथ नहीं की। मैं पिछले 1 साल से फ्रीलांसिंग प्लस सिविल्स का पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम फ्रीलांस टीचर एंड प्लस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सो मैं अभी ये महसूस कर रहा हूँ कि जॉब करके पढ़ाई करना कितना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। सो आप इन 3 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो।
फॉर जॉब एस्पेरेंट्स, और जो लोग फुल टाइम एस्पेरेंट्स है, यू कैन रिफर द प्रीवियस स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी तक डिस्कस की है. सो दिस वॉज द वे फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करो, करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करो, उसे ज़्यादा तवज्जो दे दो अपने प्रिपरेशन में, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यूपीएससी प्रिपरेशन. अगर आप ये देखोगे प्रीवियस पेपर्स में या फिर एनालिसिस आप उसे करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो स्टैटिक का पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. स्टैटिक का क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, मतलब प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि पिछले पूरे साल में कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का रेफरेंस आया होगा, प्रेसिडेंट रूल का क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल का कोई ना कोई रेफरेंस पूरे साल में आया होगा. सो इसीलिए दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन प्रेसिडेंट. यूपीएससी कभी भी ब्लंटली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी, उसके पीछे कोई ना कोई रेफरेंस आया होगा. दैट इज़ वाई आई से कि करंट अफेयर्स मेक्स अ बिग चंक ऑफ आवर प्रिपरेशन. दैट इज़ वाई फॉलो दिस वे. एंड हाँ, अगर आपके पास कोई दूसरा वे भी है, यू कैन गो फॉर दैट. ये तो मेरा वे था और ये स्टैंडर्ड वे भी नहीं है. मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग. हर एक का अपना अपना वे होता है, हर एक की अपनी अपनी मतलब एक कैपेबिलिटी होती है. कोई लोगों को करंट अफेयर्स जल्दी ग्रास्प होते रहेंगे, किसी को करंट अफेयर्स में बहुत टाइम लगता होगा. सो जैसा आपका क्राइटेरिया है वैसा ही पढ़ो, मेरा सुनो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. बट दिस वॉज द बेस्ट प्लान आई हैव एवर क्रिएटेड फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स. ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ में लाते रहूँगा. प्लीज़ द ब्रेन ट्रेनर चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा द यूपीएससी कट्टा इनिशिएटिव को सपोर्ट करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो. चलो, थैंक यू.